नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। तो चलिए बिना और गवाए हम शुरू कर देते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि सहायक अभियंता के कुल 1014 पद निकाले गए हैं, जिसके तहत अगर आप वैकेंसीज देखें कैटेगरी वाइज तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कैटेगरी वैकेंसी। मैं सारी वैकेंसीज आपको बोल बोल के नहीं बता सकता, इसलिए आप आराम से देख सकते हो स्क्रीन पर। बाकी आपको जो सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी है वो बता रहे हैं, जैसे पीएचडी एन में सिविल, फिर पीएचडी एन में एन में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, पीडब्ल्यूडी के एन में सिविल। जो कैटेगरी ये जो आपकी पोस्ट दी हुई है वो आप देख सकते हो। पॉइंट नंबर 1 देखें तो पीएचडी इन सिविल में 365, पीएचडीए इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में 101, पीडब्ल्यूडीए इन सिविल में 125, पीडब्ल्यूडीए इन इलेक्ट्रिकल में 20 पोस्ट दी हुई है। ठीक है मित्रों, और आगे हम चलते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है डब्ल्यूआरडीए इन सिविल में 156, डब्ल्यूआरडीए इन में मैकेनिकल में 7, पंचायती राज डिपार्टमेंट है इनमें सिविल एग्रीकल्चर में 224 पोस्ट निकली हैं। ठीक है मित्रों, आगे हम बात करते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता की। तो आप देख पा रहे हो कि पद क्रम संख्या 1, 3, 5 के लिए जो ऊपर मैंने अभी बताया उनमें मित्रों बी सिविल और क्वालिफिकेशन डिक्लेयर इक्विवेलेंट थ्रेटो बाय द गवर्नमेंट। ठीक है मित्रों, यानी कि शॉर्टकट में समझिए आप, बी सिविल में डिग्री होनी चाहिए। पद क्रम संख्या 2 के लिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में डिग्री होनी चाहिए। पद क्रम संख्या 4 के लिए इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। पद क्रम संख्या 6 के लिए मैकेनिकल की डिग्री होनी चाहिए। पद क्रम संख्या 7 के लिए सिविल या एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए। और हिंदी इंग्लिश में आपको राइटिंग लिखनी होनी चाहिए। राजस्थानी कल्चर का आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है मित्रों, अब हम आगे चलते हैं और आप देख पा रहे हो इसमें कि आयु सीमा जो है इसमें दी हुई मित्रों, दिनांक 1/1/25 को न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, 21 से ज़्यादा, 40 से कम। चलिए आगे चलते हैं। आयु सीमा यहाँ छूट दी गई हैं जो आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिलती है। और मित्रों अब हम बात करते हैं इसमें चयन प्रक्रिया की। चयन प्रक्रिया इसमें होगी लेकिन कैसे होगी तो ये हम आपको बता देते हैं मित्रों। परीक्षा समय इसमें मित्रों आपका जो चयन प्रक्रिया साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार परीक्षा एवं स्थान माह जो यथासंभव बताया जाएगा। परीक्षा योजना और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे मित्रों, और मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक रूप से होगी। आवेदन अवधि मित्रों 14/8 से 12/9 तक रखी गई है। रात को 12 बजे तक आवेदन प्रक्रिया आरपीएससी की साइट और एसएसओ की साइट पर ओटीआर करके आप कर सकते हो। ठीक है मित्रों, जिसके तहत कोई चालान नहीं लगेगा, और जिसने ओटीआर नहीं कर रखा उनके लिए ये कैटेगरी वाइज 1, 2, 3 कैटेगरी वाइज दिया हुआ चालान है, जिससे आप आराम से देख पा रहे हैं। इसके आगे चलते हैं तो परीक्षा में जो पैटर्न होगा एग्ज़ाम का वो कैसा होगा, किस प्रकार का होगा वो देखते हैं। प्री और मेंस दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन फर्स्ट की बात करते हैं मित्रों। प्री 200 नंबर का होगा मित्रों, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ का हुआ सेक्शन ए कंपलसरी पेपर, जो जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इंडिविजुअल जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान एंड जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और कल्चर, 200 मार्क्स का 2 घंटे का। सेकंड जो पेपर होगा मित्रों, लिस्ट ऑफ ऑप्शनल पेपर, एनी वन पेपर टू बी ऑप्टेड बाय ए कैंडिडेट, यानी एक पेपर आपको देना है कोई भी, इसमें 200 मार्क्स का होगा। और इसमें लिखा हुआ है मित्रों सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, आपका जो भी पेपर हो वो पेपर इसमें चुना जाएगा। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं हम कंपलसरी सब्जेक्ट मेन एग्ज़ाम की बात करते हैं। तो द रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिडर फ्रॉम द पेपर विच विल
conventional type. A candidate must take all the compulsory subject and any one of the optional subject listed below. Each of the optional subject will have two पेपर। ठीक है मित्रों, तो देखिए दो पेपर आपको देने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको बता देते हैं पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड कंपलसरी पेपर है। ठीक है मित्रों, हिंदी और सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग 100 मार्क्स का, 200 मार्क्स का होगा मेन पेपर। पेपर थर्ड पेपर फोर ऑप्शनल होगा, दोनों में से कोई भी ऐसे जिसमें लिखा है एनी सब्जेक्ट टू बी opted by the candidate from the following list of optional subject। each subject will have two paper। दो पेपर आपके सब्जेक्ट के होंगे। लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ दी हुई है, 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपके पास। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारी देखते हैं। अगर मित्रों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।